गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा मैथ्स में एक्सरसाइज 1 जो थी वो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गई थी। मैंने पिछली वाली वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए मैंने आपको प्लेस वैल्यू के और फेस वैल्यू के बारे में बताया था। फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर्स हमारा इटसेल्फ होता है, मतलब जो वैल्यू हमारी दे रखी होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं 143 लिखा है। मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4, तो इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 4 ही होगी, राइट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ फाइंड द प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर अगर लिखा है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में क्या होगा? प्लेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी इसकी? 4 टेंस। कितनी हो जाएगी? टेंस, क्योंकि ये हमारा कौन सी वाली पोजीशन पर है? वंस टेंस 100, तो ये हमारा टेंस वाली पोजीशन पर है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? टेंस। 4 टेंस बराबर कितने होते हैं? 40, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 40, राइट। तो ये होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारी नंबर्स ही रहता है, हमें कुछ नहीं देखना है कि वो कौन सी वाली पोजीशन पर है। वो नंबर्स जो भी है हम वही नंबर्स लिख देंगे, चाहे वो थाउजेंड्स की पोजीशन पर हो, चाहे 10 की पोजीशन पर हो, चाहे 100 की पोजीशन पर हो, राइट। तो वो होती है हमारी फेस वैल्यू। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द फॉलोइंग नंबर। देखिए ए वाला क्वेश्चन है आपका। ए वाले क्वेश्चंस में कितना दे रखा है? 59,730, राइट। ये दे रखा है 59,730, और आपसे कह रहा है किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 9 की। 9 इस नंबर में कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। इसकी जब हम क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू। चलिए, वंस टेंस 100 थाउजेंड्स, कितनी डिजिट्स पर है ये? थाउजेंड्स पर है। कितने पर है? थाउजेंड्स पर है ना। तो ये 9 यहाँ पर कितने पर है? थाउजेंड्स पर, तो ये हो गया 9,000। 9,000 बराबर हम कैसे लिखते हैं 9,000 को? 9,000, और ये हमारा आंसर हो गया, राइट। ये तो था थाउजेंड्स वाला तरीका। एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ये काउंट करना नहीं आता, वंस टेंस 100 1000 10,000, तो आप कुछ नहीं, जहाँ पर जिस नंबर्स की वैल्यू निकालेगा वो नंबर्स लिखेंगे पहले, और उसके बाद में जितने डिजिट्स रह जाएंगे इतने जीरो बढ़ा देंगे, राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वंस टेंस 100 थाउजेंड्स पर है, तो 9,000 हो गया। 9,000 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका बी वाला क्वेश्चन है। बी वाला क्वेश्चन है 28,019। अब इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है? 9 की। 9 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 9 आएगी, क्योंकि 9 वंस पर है ना, तो 9 वंस कितना रहेगा? 9 ही रहेगा, राइट। उसके बाद हम इधर देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। सी वाले क्वेश्चन में है 36,192, यानी कि इसमें 9 कौन सी पोजिशन पर है? टेंस पर, तो 9 टेंस बराबर कितना होगा? 90, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 90। ऐसे ही हमारा डी वाला क्वेश्चन है। डी वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 20,953, कितना है? 20,953। इसमें भी हमें 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 9 कितनी पोजीशन पर है? वंस टेंस 100, कितनी पर है? 100 पर, तो 900 हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 900, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4s इन 60,464। इसमें इन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है आपको। 2 4s का कह रहा है ना, फोर्स कहाँ पर है? एक तो 100 पर है और एक वंस पर है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट। ए वाले पार्ट में कह रहा है 2 4s, ठीक है, इन 60,474। इस वाले क्वेश्चंस में से आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है और इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। उन दोनों का क्या निकालना है? हमें डिफरेंस निकालना है। किसकी प्लेस वैल्यू का? 4 की, ठीक है। 4 की प्लेस वैल्यू पहले हम इसकी निकाल लेते हैं। इसकी कितनी आएगी? 4 वंस पर है ये, तो इसकी आएगी 4। इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कितने पर है? 400 पर है। 400 बराबर कितना हो जाएगा? 400। चलिए 400 में से 4 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 400 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितने बचेंगे? यहाँ से इधर कैरी गई, इधर हो गए 10, इधर से एक इधर बोरो ले लिया तो इधर हो गए 10, इधर रह गए 9। तो यहाँ 10 में से 4 गए तो कितना बचा?
6, यहाँ पर रह गए थे 9, 9 का 9, यहाँ पर रह गए थे 3, तो कितना आ गया इसका आंसर 396। तो इसका आंसर कितना हो गया 396। समझ आ गया। 2 4s इन 60,474 कैसे निकालना है हमें डिफरेंस, राइट। चलिए इसी तरीके से अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 7s इन 17,479। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो 7 है और यहाँ पर जो 7 है, इन दोनों की पहले आपको क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद इसमें से इसको घटा देना है इसकी प्लेस वैल्यू में से, राइट। जैसे अभी हमने किया, जैसे ये 400 था, ये ज़्यादा था, ज़्यादा में से कम वाले को घटा देना और उसका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें करना है आपको। पहले इन दोनों की 7 नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसकी आएगी 10, इसकी आएगी थाउजेंड्स, राइट। थाउजेंड्स में से 10 मतलब 7,000 में से 70 को घटा देंगे हम, फिर जितना आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सी वाला क्वेश्चन है, 2 8s इन 8,90,853। यहाँ पर भी आपको किसकी निकालनी है, 8 की निकालनी है। एक 8 आपका ये है जो आपका लेग पोजीशन पर आया, यानी ये बन जाएगा 8 लाख। इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 8 लाख, इसकी आएगी 800। 8 लाख में से 800 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पहले से ही आता है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, समझाया भी था। जब आप असेंबली में खड़े होते हैं अपनी प्रेयर के लिए, तो हम आपसे कहते हैं कि छोटे बच्चे आगे आ जाइए, बड़े बच्चे पीछे चले जाइए। मीन्स जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले लिखेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ठीक है। तो वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, समझ आ गया। और जब हम आपसे कहते हैं असेंबली से वापस जाइए, टर्न बैक, तो उस समय क्या होता है कि जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पीछे रह जाता है और जो सबसे बड़ा होता है वो पहले आता है, उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको खुद से करने हैं। इसमें 6 के ए वाले में आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ओके। ऐसे ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है कि पहले जो सबसे बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको 6 खुद से करना है, मैं आप इसमें नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, काउंटिंग बाय 5s, राइट द नंबर्स फॉर्म। आपको कुछ नहीं करना, 5 ऐड करके ये नंबर लिखना है तब तक जब तक 800 नहीं आ जाता। देखिए ये कहाँ से शुरू करना है, 7 का फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, 8,723 टू 8,743 तक, लेकिन काउंटिंग बाय 5s। काउंटिंग बाय 5s मतलब 5 ऐड करने हैं। चलिए इसमें हम 5 ऐड करेंगे। पहले तो ये नंबर ऐसे लिख लेंगे 8,723 कॉमा, अब इसमें 5 ऐड करें तो कितना हो गया 8,728। इसमें हमने 5 ऐड करें तो कितना हो गया 8,733। फिर इसमें हमने 5 ऐड करें तो कितना हो गया 8,738। अब अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,743, राइट। तो ये 43 तक आ गया। स्टार्टिंग यहीं से की थी हमारे क्वेश्चंस की, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हैं काउंटिंग बाय 5। समझ में आ गया। आपको 5 जोड़ने, सेम ऐसे ही करना है आपको। इस नंबर में 5 जोड़ के जब तक ये वाला नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको नंबर्स लिखने हैं, राइट। ऐसे ही इसमें करना है, इसमें 5 जोड़ेंगे और जब तक ये वाला नंबर नहीं आ जाता तब तक आप लिखेंगे, ओके। समझ आ गया। चलिए दूसरा है आपको क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स मेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स दे रखी हैं। देखिए पहली डिजिट्स मैं आपको बता देता हूँ, 8 का ए। 8 के ए में आपकी पहली डिजिट दे रखी है 4, 3, 5, 0, 2, राइट। ये आपका एक नंबर दे रखा है। ये कह रहे हैं कि इस नंबर्स की जो डिजिट्स दे रखी हैं, इन डिजिट को जोड़ करके एक तो लार्जेस्ट नंबर बनाइए और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। चलिए मैं पहले आपको लार्जेस्ट बना करके दिखाता हूँ। लार्जेस्ट नंबर होगा इसका, लार्जेस्ट नंबर बराबर, और एक जगह लिख लो स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। एक बार छोटा नंबर बनाना है, एक बार सबसे बड़ा नंबर बनाना है। चलिए सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले कौन सी डिजिट आएगी, जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी कौन सी है 5, उसके बाद में उससे छोटी 4, उससे छोटी 3, उससे छोटी 2 और उसके बाद में 0, यानी कि 54,320 इसकी बन गया। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। अब इसी का हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ से रिवर्स शुरू करेंगे। 2 के बाद में 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
20,345 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। राइट, हमें यही करना था कि इससे इस डिजिट को जोड़ करके एक लार्जेस्ट नंबर बनाना था और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था। समझ आ गया? सभी के समझ आ गया? ठीक है। अब आपको बी वाला पार्ट इसका खुद से करना है एंड देन सी वाला पार्ट आपको खुद से करना है। एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। राइट, कल हम बात करेंगे, मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट टर्न होगा मैथ्स का, तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की लार्ज नंबर। तो आप ये लार्ज नंबर की रीडिंग करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले ये वाली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करनी है मैथ्स की नोटबुक में, देन उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 आपको घर से रीड करना है केवल। कहाँ तक रीड करेंगे? जब तक आपकी एक्सरसाइज शुरू नहीं हो जाती। देखिए यहाँ तक आपको रीड करना है ये, ठीक है। पेज नंबर 14 तक आपको रीड करना है। ओके, समझ आ गया? अब मैथ्स का वर्क आपको कम्प्लीटली 1 बजे जब ग्रुप की सेटिंग चेंज होती है तो मेरे पास सभी की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होकर आ जानी चाहिए। ओके।